नमस्ते। गुजरात का नाम सुनते ही हमारे जहन में गिफ्ट सिटी जैसे फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल हब और धुलेरा जैसे विशाल स्मार्ट सिटी की तस्वीरें आती हैं। लेकिन अब गुजरात इससे भी एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। एक नहीं बल्कि 5 बिल्कुल नए शहर बसाने की, वो भी जमीन से। तो आज हम इसी बड़े प्लान को समझेंगे, जानेंगे कि आखिर गुजरात को इस कदम की जरूरत क्यों पड़ी, सैटेलाइट शहर बनाकर इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा और इन 5 नए शहरों का गुजरात के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, इस नए प्लान के साइज को समझने के लिए हमें आज की हकीकत देखनी होगी। गुजरात अब सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस नहीं है। गिफ्ट सिटी और धुलेरा स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ उसने ये साबित कर दिया है कि वो अर्बन प्लानिंग में एक लीडर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये विजन 5 गुना बड़ा हो रहा है। गुजरात अपने शहरी नक्शे को पूरी तरह से बदलने के लिए 5 बिल्कुल नए शहरों को डेवलप करने जा रहा है। तो सवाल सीधा है ना? जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पहले से ही लाइन में हैं, तो 5 और नए शहर बनाने की इतनी जल्दी क्या है? इसका जवाब एक ऐसी चुनौती में छिपा है जिसका सामना आज हर बढ़ता हुआ बड़ा शहर कर रहा है। असल में इस मेगा प्रोजेक्ट के पीछे कोई लग्जरी या शौक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जरूरत है। गुजरात के जो बड़े शहर हैं वो अब अपनी क्षमता की आखिरी हद तक पहुंच रहे हैं। जरा सोचिए उन शहरों के बारे में जो गुजरात की इकोनॉमी की रीढ़ हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा। ये शहर अब अपनी कैपेसिटी के बिल्कुल किनारे पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव है और अब इनके पास और फैलने की जगह लगभग खत्म हो चुकी है। और ये मामला सिर्फ ट्रैफिक जैम या घर की कीमतों का नहीं है। अगर वक्त रहते कुछ नहीं किया गया तो जिस ग्रोथ ने इन शहरों को इतना बड़ा बनाया, वही ग्रोथ इनकी रफ्तार को धीमा कर सकती है, जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमी दोनों पर असर पड़ेगा। तो इस समस्या का समाधान क्या है? बेतरतीब तरीके से फैलने की जगह गुजरात एक आजमाया हुआ और कामयाब मॉडल अपना रहा है, और वो है सैटेलाइट शहर। अब यह सैटेलाइट शहर होता क्या है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब कोई बड़ा शहर, जिसे हम मदर सिटी कह सकते हैं, पूरी तरह भर जाता है, तो उसके दबाव को कम करने के लिए पास में ही एक नया वेल प्लान्ड शहर बसाया जाता है। ये एक तरह से शहरी विकास के लिए प्रेशर रिलीज वॉल्व का काम करता है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बड़े शहर की भीड़भाड़, चरमराता इंफ्रास्ट्रक्चर और महंगी जिंदगी, और दूसरी तरफ है एक सैटेलाइट शहर का वादा, जहां विकास संतुलित हो, सुविधाएं मॉडर्न हो और रहने की लागत भी कम हो। और हाँ, ये भारत में कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। मुंबई के दबाव ने नवी मुंबई को जन्म दिया। दिल्ली के विस्तार को सही दिशा देने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा बने। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो काम करता है, ये साबित हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये 5 नए शहर आखिर कहाँ बनाए जाएंगे और इनकी कमान किसके हाथों में होगी। प्लान बिल्कुल क्लियर है। हर नए शहर को एक मौजूदा बड़े शहर के साथ जोड़ा गया है। कलोल गांधीनगर को सपोर्ट करेगा, साणंद अहमदाबाद को, सावली वडोदरा को, बारडोली सूरत को और हीरासर राजकोट को। और हर प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए एक डेडिकेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी तय कर दी गई है। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है। प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से काम पर लग चुकी है। एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा चुकी है और सभी जरूरी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी डीपीआरस तैयार की जा रही हैं। सरकार इस प्लान को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए 50 करोड़ रुपए का शुरुआती फंड भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आखिर में इसका असली मकसद क्या है? ये सिर्फ बढ़ती आबादी को मैनेज करने की बात नहीं है। ये गुजरात के आने वाले कल की नींव रखने जैसा है। लक्ष्य ये है कि ऐसे आर्थिक इकोसिस्टम बने जो खुद आत्मनिर्भर हों। नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, लोगों को अपने घर के पास ही रोजगार मिलेगा, अच्छे और किफ़ायती घर मिलेंगे, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ये नए सेंटर्स बनेंगे। और ये सब करते हुए बड़े शहरों पर से दबाव भी कम होगा। सरकार का विजन बहुत साफ है। ये सिर्फ छोटे मोटे कस्बे नहीं बनाए जा रहे। मकसद ये है कि ये सैटेलाइट शहर कल के नए अहमदाबाद या गांधीनगर बने। और इस भविष्य की झलक हमें अभी से दिखने भी लगी है। साणंद को ही देखिए, वो एक हाईटेक सेमीकंडक्टर हब के तौर पर उभर रहा है, जहां माइक्रॉन जैसी बड़ी कंपनी अपना प्लांट लगा रही है। वहीं हीरासर में राजकोट का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे इलाके की तरक्की का इंजन बनने को तैयार है। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये एक लंबा खेल है। 70 के दशक में जब नवी मुंबई और नोएडा की नींव रखी गई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आज वो इतने बड़े और कामयाब शहर बनेंगे।
ठीक उसी तरह गुजरात आज अपने अगले 50 सालों के शहरी बदलाव के बीज बो रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, जिस तेजी से भारत का शहरीकरण हो रहा है, क्या गुजरात का ये एम्बिशियस प्लान पूरे देश के लिए शहरी विकास का एक नया मॉडल बन सकता है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, भारत के बाकी शहर इसे बहुत ध्यान से देख रहे होंगे।